is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel, The Concept Academy. In this video, I will teach you 6th class math unit number 9 start करेंगे. Unit number 9 start करने से पहले दो definitions हमारे पास आ रही हैं, perimeter and area. Perimeter और area में क्या difference होता है? The distance around the figure is called perimeter. ये हमारे पास figure है. इस फिगर में ये जो बाहर वाली जो बाउंड्री होती है, द डिस्टेंस अराउंड द फिगर, यानी ये वाला जो डिस्टेंस होता है बाहर वाला, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं. डिस्टेंस अराउंड द फिगर, ये फिगर से जो बाहर वाला ये डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रही है एरिया. एरिया क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट कवर द सरफेस. ये जो सरफेस फिगर आ रही है, इस सरफेस के जो अंदर वाला ये पोर्शन है, ये वाला, इस जिसे मैं ये वीडियो लाइन से मार्क कर रहा हूं, ये हमारे पास उसका एरिया दिखाता है. द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट कवर द सरफेस. इस सरफेस के जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसे हम एरिया कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास कुछ फार्मूले आ रहे हैं. एरिया स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ये हमारे पास स्क्वायर की शेप है. स्क्वायर की चारों साइड जो होती हैं ये लेंथ में सेम होती है, और हर एंगल जो होता है ये हमारे पास 90 का होता है. ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइड लेंथ में इक्वल है और हर एंगल 90 है. तो एरिया स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ. नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ. नेक्स्ट रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल में भी हर एंगल 90 होता है, लेकिन इसमें चारों साइड सेम नहीं होती, सिर्फ आमने और सामने वाली लेंथ सेम होती है. ये वाली लेंथ इस लेंथ से इक्वल होती है और ये वाली लेंथ इस लेंथ से इक्वल होती है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ. नंबर 1 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप. ये हमें शेप्स दी हुई हैं, इनका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं स्क्वायर का. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर शेप होती है इसके पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ. ये 4 आपने वैसे लिख लेना है. लेंथ की वैल्यू हमें दी हुई है 3.7 सेंटीमीटर. अब 3.7 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से. ये 3.7 मल्टीप्लाई 4, 4 7 आर 28, 8 इधर 2 ऊपर, 4 3 आर 12, 12 में 2 प्लस 14. इसमें पॉइंट बाद, इधर पॉइंट बाद 8 नंबर था, लिहाजा आपने जब इधर पॉइंट डालना है तो राइट से लेफ्ट की तरफ 8 इंच से बाद पॉइंट लगा देना है. तो 3.7 तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 14.8 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. जो हमारे पास ये स्क्वायर शेप है इसका पेरीमीटर का आंसर आता है 14.8 सेंटीमीटर. नेक्स्ट शेप जो हमारे पास आ रही है ये रेक्टेंगल की शेप है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल होती है उसके पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ये हमारे पास उसकी ये 4.5 है. इसकी जो ब्रेड्थ दी हुई है ये हमें दी हुई 2 सेंटीमीटर. ये 2 आपने ये वैसे लिख लेना है. इसकी हमें लेंथ दी हुई है 4.5, ब्रेड्थ हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट स्टेप में ये 2, ये वाला 2 वैसे लिख लेना है. 4.5 में हमने प्लस करना है 2, 4.5 इसमें प्लस करना है 2. अब इसमें पॉइंट नहीं है, जिसमें पॉइंट ना हो उसके बाद नंबर पर पॉइंट डालता, बाद में आपने 0 डाल देना, क्योंकि इधर भी पॉइंट बाद 8 नंबर आ रहा है तो इसमें पॉइंट नहीं है
तो लिहाजा पॉइंट दादर आपने 0 लिख लेना है। 0 में 5 प्लस तने 5 पॉइंट, वैसे 4 में 2 प्लस तने 6, 4.5 में 2 प्लस तने, इसका आंसर आता है 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में 6.5 इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से। 6.5 मल्टीप्लाई 2, 2 5 आर 10, 0 इधर 1 ऊपर, 2 6 आर 12, 12 में 1 प्लस दिया 13, इधर पॉइंट बाद 8 नंबर है, तो लिहाजा जब आपने इधर पॉइंट लाना है तो राइट से लेफ्ट तरफ 8 इंच से बाद पॉइंट, अगर पॉइंट बाद एंड पर 0 हो तो वो 0 कैंसिल हो जाती है। 2 तो 6.5 से मल्टीप्लाई देने, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 13 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, पेरीमीटर ऑफ कैंडल पेरीमीटर का आंसर आ जाता है 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो शेप है ये हमारे पास स्क्वायर की शेप आ रही है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, इस तभी हमने पेरीमीटर फाइंड करना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है इसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। जो स्क्वायर शेप है इसका जो पेरीमीटर है उसका आंसर आता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। 4 वैसे लेंथ की वैल्यू हमें दी है 4 सेंटीमीटर, 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बनता है 16, ये सेंटीमीटर आपने वैसे लिख लेना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर का आंसर आ जाता है 16 सेंटीमीटर। 2 है हमारे पास, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ फॉलोइंग शेप। ये हमें शेप्स दी हुई हैं, इनका हमने पेरीमीटर फाइंड करना। सबसे पहले जो हमें ये शेप्स दी हुई है, ये रेक्टेंगल की शेप दी हुई है। रेक्टेंगल में अगर ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो इट्स मीन जो ऊपर वाली लेंथ होगी ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। अगर ये वाली लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ भी 3 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल में आमने सामने वाली लेंथ आपस में सेम होती है। अब इस रेक्टेंगल का आपने पेरीमीटर भी फाइंड करना है एंड एरिया भी फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के पेरीमीटर का हमारे पास फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये 2 आपने ये वैसे लिख लेना है। लेंथ की वैल्यू हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ये वाली हमारे पास लेंथ है और ये वाली हमारे पास ब्रेड्थ है। ये 2 आपने ये वैसे लिख लेना है। 6 में 3 प्लस करें तो इसका आंसर आता है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 आर 18 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है उसके पेरीमीटर का आंसर आ जाता है 18 सेंटीमीटर। अब इस रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर से 6 3 आर 18, ये बन जाता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया लिखना है तो साथ आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, यूनिट साथ स्क्वायर लिखना है। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाना, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास जो ये शेप दी हुई सेकंड पार्ट है,
इसमें हर बॉक्स की लेंथ 1 सेंटीमीटर दी है। ये वाला बॉक्स है, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। जो ये वाला होता है इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स की लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स की लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। तो इन चारों लेंथों को आपस में प्लस किया जाए तो इसकी ये साइड, ये लेंथ हो जाती है 4 सेंटीमीटर। क्योंकि ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये वाली भी और ये वाली, इन चारों को प्लस करें तो हमारे पास आता है 4 सेंटीमीटर। इसी तरह ऊपर जाएं, इस बॉक्स की लेंथ भी 1 है, इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। इसी तरह इन चारों को प्लस करें तो ये वाली लेंथ भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर बनती है। इट्स मीन्स जो ये हमारे पास शेप बनती है, ये स्केल की शेप बनती है, तो ये लेंथ 4 है तो ये भी 4 है, ये 4 है, तो इट्स मीन ये वाली लेंथ भी 4 है। तो ये वाली जो शेप है ये हमारे पास स्केल की शेप बन रही है। इसकी तो लेंथ जो है ये हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हम इसका पेरीमीटर ऑफ फाइंड करते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि जो ये शेप है ये स्क्वायर फॉर्म में दी हुई है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है उसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ। 4 आपने वैसे लिख लेना, L मींस लेंथ, लेंथ हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 16 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर है इसका जो पेरीमीटर आता है उसका आंसर आता है 16 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर होता है इसका एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है, फिर लेंथ 4 सेंटीमीटर, 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करो ये बनता 16 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करो ये बनता सेंटीमीटर स्क्वायर। याद, एरिया ऑफ स्क्वायर जो आता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप। इस शेप का हमने पेरीमीटर भी फाइंड करना है और हमने एरिया भी फाइंड करना है। इस शेप को मैं डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। इस लाइन तो इस डॉटेड लाइन से इसे मिला देता हूँ। जब मैं इसे मिलाता हूँ तो मेरे पास 2 शेप्स बन जाती हैं। एक नीचे वाली शेप बन रही है, एक ऊपर वाली शेप बन रही है। जो नीचे वाली शेप बन रही है इसको मैं R1 का नाम दे देता हूँ। जो ऊपर वाली शेप बन रही है इसे मैं R2 का नाम दे देता हूँ। R1 रीजन में, R1 रीजन, जो R1 रीजन है इसमें हमारे पास जो लेंथ बन रही है ये 8 सेंटीमीटर है और जो ब्रेड्थ है ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। जो R1 वाला रीजन ये हमारे पास एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है जिसमें लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। पहले तो हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ R1 रीजन, एरिया ऑफ R1 रीजन, R1 रीजन, एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। 8 तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाता है 16, साथ आ जाना सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ R1 रीजन, जो ये R1 रीजन है इसका एरिया हमारे पास आ जाता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया फाइंड करना है R2 रीजन का। R2 रीजन में ये वाली तो हमें पता है ये 3 मीटर सेंटीमीटर दी हुई है, इस लेंथ का पता नहीं है, यहां से लेकर ये वाली लेंथ हमें पता नहीं है। अब ये देखो तो यहां से लेकर ये वाली लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर, यानी ये टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर ये वाली लेंथ 2 सेंटीमीटर है।
अगर हम टोटल में से यहाँ से ये वाली माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाली लेंथ आ रही। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। हमने यहाँ से लेते यहाँ तक फाइंड करनी है, तो जब यहाँ से लेते यहाँ तक फाइंड करनी है, टोटल में से ये माइनस कर दो। टोटल हमारे पास क्या है 8, उसमें ये 2 माइनस हो क्या बचता, 8 में से 2 माइनस करें 6, तो इट्स मीन यहाँ से लेते ये वाली लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी बन जाती है 6 सेंटीमीटर। इसमें ये वाली लेंथ फिर हमारे पास 3 सेंटीमीटर हुई और ये वाली 6। अब ये फिर हमारे पास रेक्टेंगल की शेप बन रही है जिसमें हमें लेंथ जो दी हुई है 6 सेंटीमीटर दी हुई है और जो ब्रेड्थ दी हुई है ये हमारे पास जो दी हुई है ये 3 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसका हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ R2 रीजन, एरिया ऑफ R2 रीजन। R2 रीजन में जो ये शेप बन रही है ये भी हमारे पास रेक्टेंगल की शेप बन रही है। ये बनता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ R2 रीजन, R2 रीजन जो है इसका एरिया हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। अब लेते टोटल एरिया, जब टोटल एरिया निकालना इन दोनों एरिया को आपस में प्लस कर लेना। एरिया ऑफ R1 रीजन, एरिया ऑफ R1 रीजन, एरिया ऑफ R1 रीजन प्लस एरिया ऑफ R2 रीजन, एरिया ऑफ R2 रीजन। R1 रीजन का एरिया हमारे पास आया था 16 सेंटीमीटर, R2 का एरिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करें, 16 में 18 प्लस करें तो ये हमारे पास बनता है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप। पेरीमीटर का फार्मूला होता है सम ऑफ आर साइड्स, सम ऑफ आर साइड्स। जितनी भी ये साइड्स आ रही हैं उन सभी को प्लस करें तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। अब यहां से शुरू होते हैं, ये वाले साइड इधर से शुरू होते हैं, यहां से लेते हैं ये वाली लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख लें। यहां से लेते हैं ये वाले 6 लेंथ 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिख लें। यहां से लेते हैं ये वाली लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। फिर यहां से लेते हैं ये वाली लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर। फिर यहां से लेते हैं ये वाली लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख लें। अब यहां से लेते हैं ये, अब यहां से लेते हैं ये वाली लेंथ हमें नहीं दी हुई, तो अब यहां से लेते ये वाली लेंथ 3 है और फिर यहां से लेते ये वाली लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों लेंथों को प्लस करें तो हमारे पास ये लेंथ आ जाती है। तो 3 यहां से लेते यहां तक 2 है, 3 सेंटीमीटर है, फिर यहां से लेते यहां तक 2 सेंटीमीटर है, तो 3 में 2 प्लस करें 5, तो इट्स मीन यहां से लेते ये टोटल लेंथ जो हमारे पास आती है वो 5 सेंटीमीटर आती है, प्लस 5 सेंटीमीटर। जब पेरीमीटर निकालना है जितनी भी साइड्स हों उन सभी साइड्स को आपने प्लस कर लेना है। 6 प्लस 3 9, 9 में 2 प्लस करें 11, 11 में 2 प्लस करें 13, 13 में 8 प्लस करें 21 और 21 में 5 प्लस करें ये बनता है 26 सेंटीमीटर। याद है जो शेप्स हमें दी हुई थी इसका जो पेरीमीटर आता है वो 26 सेंटीमीटर आता है। बाद में बेशक इस चीज को आप यहाँ से रिमूव कर दें।